हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्टिंग में 6 साल का जैक जो दौड़ते हुए अपनी क्लासमेट से मिलने जाता है, क्योंकि वह उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। इसलिए वह उसे एक मैरिज सर्टिफिकेट देके उसे साइन करने कहती है, लेकिन लड़की मना कर देती है। जिसके बाद वह उसे टिकट देता है और वह साइन करके उस टिकट को लेके किसी और लड़के के साथ के लिए चली जाती है, जिससे जैक का दिल टूट जाता है। उसकी 5 बड़ी बहनें होती है जो उसे लेके बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव होती है, और जैक का टूटा हुआ दिल देखकर उसे लड़कियों से बचाने की कसम खाती है। और देखते ही देखते 15 साल हो जाता है और जैक अब एक हैंडसम लड़का बन चुका है, और उसकी बहनों की वजह से उसके पास थोड़ी सी भी प्राइवेसी नहीं है। तभी उन 5 बहनों का इंट्रोड्यूस किया जाता है। छोटी वाली का नाम होता है लिली, और उससे बड़ी वाली का वायलेंट है, जो अपनी स्किल्स को यूज़ करके उससे वो सारी काम करवाता है जो वो करना भी नहीं चाहता। तीसरी वाले का नाम है हेवन, जो एक हैकर है जो 24 घंटा उस पर नज़र रखती रहती है। और चौथे वाली का लूडी है, जो उस स्कूल की प्रिंसिपल है। और सबसे बड़ी वाला का नाम है सारा, जिसे बहुत जल्दी ही गुस्सा आ जाता है, जिसके वजह से सब कोई उससे डरता है। एक दिन जैक्सन अपनी बहनों की निगरानी में रह के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए उसका फ्रेंड उसके लिए एक कॉस्ट्यूम बनाता है जिससे वह काउंसलिंग कर सकता है। अब जैक्सन छुपने के लिए गलती से गर्ल्स शावर में चल जाता है, जहाँ पे उसे एक लड़की उसका कान पकड़ के वहाँ से निकालती है। फिर स्कूल के बाद वह मुरझाया हुआ घर आता है, इस उम्मीद में कि किसी को भी उसके बारे में पता नहीं होगा। और जब कोई भी उस बारे में बात नहीं करता तो वह चैन की सांस लेता है। तभी मेलोडी गर्ल्स लॉकर में पाए गए के बारे में बात करता है, जिससे सारा को बहुत ही गुस्सा आता है। और फिर नेक्स्ट सीन में जैक को उसकी बहनों लटका देती है, और ये सीन बहुत ही फ़नी होता है, जहाँ सारा उससे पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा था। आज तक जैक ने कभी भी अपना व्यू अपनी बहनों को नहीं बताया, मगर आज वो कहता है कभी न तो कभी उसे कोई लड़की को डेट करना पड़ेगा। तभी सारा उसे चैलेंज करती है कि वह एक ऐसी लड़की ढूंढे जो उसकी बहनों की एनर्जी से मैच करती है। ये काम तो मुश्किल है, बट जैक्सन ये बात मान जाता है। उसके नेक्स्ट दिन जैक्सन एक पोस्टर बनाता है और लिखता है वैलेंसी फॉर गर्लफ्रेंड। तभी उसका फ्रेंड आके उसे बोलता है कि हमारे में एक नई लड़की बैंग आई है, तुम उससे बात करके देखो, शायद वो मान जाए, क्योंकि वह सबकी मदद करती है जहाँ उसकी मदद भी नहीं चाहिए। मगर जैक को थोड़ा डर लगता है, क्योंकि आज तक उसने किसी भी लड़की से बात नहीं किया है। ये जैक का दोस्त मैंग से मिलके उसे सब कुछ बताता है कि कैसे उसकी बहन उस पर अत्याचार करती है। उसे देख के मैंग को थोड़ा उस पर दया आ जाता है, जिसके बाद जब वो जैंग के पास जाती है तो वह अपना इरादा बदल देती है। तभी एक लड़का एक झूठी अफवाह फैला देता है कि वाइल्ड बियर आ रहा है, जिसके बाद जैक हीरो बनने के लिए सबको वहाँ से भगाता है। तभी देखता है तो वह एक नकली वाइल्ड बियर होता है जो उसे गिरा देता है, जिसके वजह से वह हॉस्पिटल पहुँच जाता है। और जब वो आँख खोलता है तो अपने पास बैंक को बैठा देखकर वह और नाटक करने लगता है, क्योंकि उसे उसके साथ समय बिताना था। तभी मैंग बोलती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि फ्रेंड बनना चाहती हूँ। तभी उधर से उसकी 2 बहनें आती है और अजीबोअजीब हरकत करने लगती है, जिससे देख के बैंक परेशान होकर बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब उसकी बहनें बोलती है कि तुम कौन हो, तो वो बोलती है कि मैं जैक की गर्लफ्रेंड हूँ, जिससे सुन के वो शॉक हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में उसकी चारों बहन उससे पूछती है कि क्या वो सही में उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वह हंस के जवाब नहीं देता। तभी सारा पूछती है तो वो बताता है कि हाँ, वह उसकी गर्लफ्रेंड है। उसकी 5 बहनों को यकीन नहीं होता, इसलिए वह उसे उल्टा लटका के पूछने लगती है। तभी जैक अपना पहली नज़र का प्यार बताता है, मगर कोई भी बहन उस पर विश्वास नहीं करती। फिर सारा बोलती है फिर भी वह उसकी एनर्जी को टेस्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में वायलेंट अपना तीर से बैंक पे निशाना लगाता है, मगर जैक उसे बचा लेता है। और ये सब देख के बैंक उन तीनों पे चिल्लाने लगती है। फिर वो सब एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। जब
वायलिन का प्लान काम नहीं करता तो लिली सभी हैंडसम लड़कों को ब्लैकमेल करती है कि वह बैंक से अपने साथ डेट में जाने के लिए पूछे, जिससे वह रेडी होके बैंक जैक को छोड़ दे। मगर जैक ये सब देखकर उसे वहाँ से ले जाता है। तभी वायलिन उस पे एरो से वार करती है, मगर वह एरो जाके एक एक्सप्लोजन में लगता है और ब्लास्ट हो जाता है, मगर किसी को भी कुछ नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो और भी एक्सप्लोशंस बना रहा होता है, और इधर बैंक और जैक दोनों ही आइसक्रीम खाते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। इधर लिली और वायलिन दोनों ही समृद्धि के साथ ये मानते हैं कि वो हार गई, इसलिए हेवल डिसाइड करती है अब वो बैंक का रिपुटेशन को ख़राब करेगी। इसलिए स्कूल की सीसीटीवी से वह कुछ रैंडम फ़ोटो लेके एडिटिंग करके ऐसा बनाती है कि बैंक एक बुरी इंसान है और उसे इंटरनेट पे डालती वाली रहती है। तभी उसका घर का पावर चला जाता है। उसके बाद हमें एक रैंडम लड़का जो केमिस्ट्री में था वही दिखाया जाता है, जिसने ही उनके घर का पावर ऑफ किया और बैंक को बचाया। फिर नेक्स्ट सीन में वो तीनों ही घुटने के बल बैठकर मेलोडी के सामने झुकी हुई है और बोलता है कि उनका प्लान काम नहीं आया। वह बैंक को स्पोर्ट कंपटीशन में चैलेंज करती है, पहला स्टेयरिंग और दूसरा गोल्ड फिश में, जो बैंक एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों में ही मेलोडी जीत जाती है। उसके बाद सारा आती है और उसे हैम्बर थ्रो मैच के लिए चैलेंज करती है और बैंक मांग जाती है, और वहीं पे अननोन आदमी भी मौजूद रहता है और ये सब सुनता है। और उधर सारा अपनी यूनिक स्किल को आजमा के बॉल को हवा में उछाल देती है, और जब वह दूसरा बॉल उठाती है एक बॉल गिरता है और जिससे पता चलता है कि इसमें एक्सप्लोशन है, और ये नोटिस कर लेती है बैंक, जिसकी वजह वो सारा से बॉल छीन के बहुत ही दूर फेंकती है और एक्सप्लोशन से बच जाती है। तभी बैंक थोड़ा बेहोश हो जाती है। सारा ये देख के इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद जैक बैंक के पास जाके उसे उठाता है और गॉड को थैंक यू बोलता है उसके ज़िंदगी में बैंक को भेजने के लिए। उसके बाद वो लोग बहुत ही सारा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में और डेट पे जाते हैं, और देखते ही देखते उनका ये नकली प्यार असली प्यार में बदल जाता है। उसके बाद वो लोग एक डेट पे जाते हैं बीच के पास, जहाँ वो लोग एक साथ रात बिताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में वो एक क्यूट फाइट करते हैं और फिर मैंग जैक को हक कर लेती है, और वहीं पर वो अननोन व्यक्ति भी रहता है। ये सब देख के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर नेक्स्ट सीन में लिली और उसके जैक को दिखाया जाता है जो एक साथ लंच करते हैं। तभी वहाँ से एक्सप्लोजन का आता है, जिसे देख बैंक उसके पास जाती है। इधर लिली को सीपीआर का ज़रूरत रहता है, इसलिए जैक उसे सीपीआर देता है। ये सब बैंक देखती है और तभी उनकी चारों बहनें आ जाती है और उनमें इतना प्यार देखकर बैंक वहाँ से भाग जाती है। तभी जैक उसे नोटिस कर लेता है और उसके पीछे जाता है। जब वह दोनों एक दूसरे के सामने आता है तो बैंक उसे इग्नोर करती है। जैक को थोड़ा बुरा लगता है, मगर वह अपनी गलती भी नहीं पूछता। असलियत में बैंक को लगता है कि उसके साथ जैक और उनकी बहनों के साथ जो भी हो रहा है उसके वजह से हो रहा है, क्योंकि जब से वो आई है ये सब हो रहा है। इसलिए वह डिसाइड करती है कि वह जैक से दूरियां बनाएगी। दिन में जब जैक उससे बात करने की कोशिश करती है तो वह चली जाती है, और एक दिन जब शहर में पानी पड़ रहा होता है तो जैक को याद आता है कि उसने बैंक को स्कूल में ही देखा था। इसलिए वह दौड़ते हुए स्कूल जाता है और वहाँ पे बैंक को देखता है कि वह पानी की वजह से सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही है, तो वह वहाँ जाके उसे हक कर लेता है। तभी बैंक उसे दूर फेंक के उसे बोलती है कि अब वो वहाँ से जा रही है, उसका ट्रांसफ़र हो गया है, और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। ये सबसे मायूस होके वो पानी में ही बैठा रहता है और सुबह हो जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। उसे लगता है कि बैंक है और वो उसे हक कर लेता है। असलियत में वो अननोन आदमी है जो होश करके अपने साथ ले जाता है। उसी शाम स्कूल में एक पार्टी होती है जहां बैंक एक अकेले में बैठी रहती है और उधर पांचों बहनें जैक के लिए परेशान हो रही होती है। तभी एक अजीब सा मास्क पहनकर एक आदमी आता है। वो कोई और नहीं बल्कि किडनैपर ही रहता है। वह बोलता है कि एक रॉकेट को उड़ाने के लिए। जब उससे वह रीज़न पूछा जाता है तो वह बताता है कि वह पहले बहुत ही शांत रहता था और एक लड़की बैंक से प्यार करता था, मगर बैंक उससे प्यार नहीं करती थी। बैंक किसी और से प्यार करती थी, वो जैक है।
और असलियत में उसने रॉकेट में बैंक को बांध दिया रहता है। ये सभी बैंक सुन रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बैंक और जैक की सभी बहनें और उसकी फ्रेंड्स उस रॉकेट को रोकने की कोशिश करते हैं और वो रोक भी लेते हैं। तभी जैक अपना फीलिंग बैंक को कन्फेस करता है कि वह उससे कितना प्यार करता है और तभी वह रॉकेट उड़ जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बैंक एक कवर में जाके फूल चढ़ा रही होती है और तभी वहाँ पे जैक का एंट्री होता है और हमें पता चलता है जैक को उस रॉकेट में कुछ भी नहीं हुआ था, बस उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था और वह कवर बैंक की मदर का है जो मर चुकी है और वह उसी पे आई थी। और इधर उसकी 5 बहनों को दिखाया जाता है जो फिर से जैक को परेशान कर रही होती है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये फिल्म पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।